जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भाई, बांग्लादेश एफएम और एस जयशंकर की मुलाकात देख पाकिस्तान शॉक। तो ये बांग्लादेश में भी इंडिया आउट के नारे चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। इसलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते। We are two brotherly countries, and we have excellent ties between the two countries. I have come here by the invitation of the Foreign Minister of India. So we are thankful to Indian government and especially to the Foreign Minister for inviting me here. दोस्तों, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नई हुकूमत बनी है, वो अपने पहले फॉरेन विजिट पे दिल्ली आए हैं। जैसे ही मुंतखब हुई शेख हसीना, तो जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो वो पहले फॉरेन लीडर थे जिन्होंने उन्हें कांग्रेचुलेट किया। मोदी साहब आ जाते हैं, उनको ग्रांट्स देकर आते हैं। दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया जो हैं, वो ढाका चले गए हैं। फौज के अंदर प्रमोशन की बात हो, बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रमोशन की बात हो, इन तमाम जो प्रोसेसेस हैं उसको क्लियर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करती है। उनका इतना ज्यादा वहां पर असर रसूख है, इतना ज्यादा वहां पे कंट्रोल है। ये बताता ये है कि बांग्लादेश गिव्स हाउ मच वैल्यू टू इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हमारे पास 5 स्टेट है। कभी हमने नहीं देखा कि उनके वजीर आजम को 5 साल से पहले निकाला गया हो या वहां पर ऐसी कंपेन चली हो कि धांधली होगी, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। आप देखें जिस तरह जो आपके पशीन में अभी बलूचिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और अगले दिन जिस तरीके से अगलों ने आके डेरा इस्माइल खां के अंदर आपके थाने के ऊपर कब्जा करके आपके 10 वो पुलिस वालों को मार के गए हैं। वहां टूरिज्म कौन आए? तो पाकिस्तानी जान बचा के भाग रहे हैं। आप कहते हैं टूरिस्ट तो वहां पे आए। इंडिया ने कैसे कार्ड खेला, पता खेला कि अमेरिका को भी डराया। तीसरी टर्म में अगर मोदी सरकार आ जाती हो तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, जहां उन्हें हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने ही इनवाइट किया था। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में एक जनरल इलेक्शंस हुए थे, जहां पर फिर एक बार शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी जीत कर पावर में आई थी, और शेख हसीना ही फिर एक बार बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनी है। और पावर में आते ही बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर भारत पहुंच गए हैं। दोस्तों, ये दिखाता है कि बांग्लादेश कितना ज़्यादा हम भारतीयों को रेस्पेक्ट करता है और वैल्यू करता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल सर भी बांग्लादेश गए हुए हैं, बांग्लादेश के साथ मिलकर के म्यांमार बॉर्डर इशू के ऊपर बात करने के लिए। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की ये दोस्ती देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस तरह से भारत बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, वो भी देख करके पाकिस्तान अपना बाल नोच रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। दोस्तों, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नई हुकूमत बनी है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद जो हैं, वो अपने पहले फॉरेन विजिट पे दिल्ली आए हैं। ये बताता ये है कि बांग्लादेश गिव्स हाउ मच वैल्यू टू इंडिया। 4 दिन का दौरा है उनका। डॉक्टर जयशंकर से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सुना है वो कोलकाता भी जा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं। लेकिन और कहा जा रहा है कि एक तरफ तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया जो हैं, वो ढाका चले गए हैं। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। एक तो वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पेशल पैगाम लेके गए हैं। दूसरा, इस वक्त आपको पता है कि इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है कि वो म्यांमार का जो एक इलाका है, रखीन स्टेट जो है, वहाँ पे एस्केलेशन बढ़ी हुई है और दे डोंट वांट पीपल टू गो इन दैट एरिया। एक तो चलो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर से तो फॉरेन मिनिस्टर मिले, लेकिन मोदी साहब का पैगाम लेके डोवल साहब जो हैं वो ढाका पहुंच गए। इसकी भी जारी बात है, अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और अगर ये देखा जाए कि जब से शेख हसीना वाजिद आई, और आपको पता है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी कोशिश की
कि वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के इलेक्शन को जैसे तैसे एक्सेप्ट करे और ज़्यादा मसाइल पैदा ना करे। बल्कि सुनने में आया कि ज़ाहिर बात है अमेरिकी सदर को भी ख़त लिखना पड़ गया शेख हसीना वाजिद को। सो इट मीन्स कि भारत की जो पोजीशन थी, जो भारत चाहता था अमेरिका ले, उसने नहीं ली और स्टेट डिपार्टमेंट ने एक टफ पोजीशन ली, जिसकी वजह से वो फॉर अ मोमेंट तो अमेरिका कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अपोजिशन ने वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। शेख हसीना वाजिद हुकूमत बना गई और जो इंडिया कहता था कि आप हसीना वाजिद से ताल्लुक़ रखें क्योंकि हसीना वाजिद इस्लामिस्ट पे एक टफ़ लाइन लेती है, और नरेंद्र मोदी समझते हैं कि हमें शेख हसीना वाजिद ही चाहिए। अगर अपोजिशन इंडिया के बांग्लादेश की आती है जो कि इस वक्त एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का इजहार भी कर रही है बांग्लादेश के अंदर, और इंडिया आउट कैंपेन के नारे भी लग रहे हैं वहाँ पे। बहरहाल वो एक और चीज़ है, लेकिन बांग्लादेश को इंडिया जो है वो एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देख रहा है, और वो जो सिक्योरिटी प्रिज्म है वो ये चीज़ बताता है, वो ये सिक्योरिटी प्रिज्म बताता है कि डॉक्टर जयशंकर का वहाँ पे जाना, इट टेल्स कि ये एक सिक्योरिटी लेंस से देख रहे हैं। और इस चीज़ की सारी बात है हमें जिसे वो कहते हैं ना समझ आ रही है कि ये एक वैल्यू अटैच कर रहा है इंडिया टू बांग्लादेश। क्योंकि कहा यही जाता है कि फौज के अंदर प्रमोशन की बात हो, बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रमोशन की बात हो, इन तमाम जो प्रोसेसेस हैं उसको क्लियर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करती है। उनका इतना ज़्यादा वहाँ पर असर रसूख है, इतना ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल है, क्योंकि जब शेख हसीना पिछले महीने जब मुंतखब हुई, दो के अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने जो प्री पोल रिगिंग या इलेक्शन से पहले जो भी हालात थे, काफ़ी उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही मुंतखब हुई शेख हसीना, तो जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो वो पहले फॉरेन लीडर थे जिन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो भारत का भी बहुत ज़्यादा उसमें उनमें जो इन्फ्लुएंस है, एक ये भी एक अहम उसके अंदर फैक्टर है। तो जो पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल की बात की जा रही है, आई थिंक पाकिस्तान इज़ एंटायरली ए डिफरेंट कंट्री इन दैट सेंस। येस, हमें बांग्लादेश की जो अच्छी चीज़ें हैं उससे ज़रूर सीखना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच वाइटल, उसके बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन क्या एक ख़ास हद तक ठीक है, कुछ अरसे के लिए, 1 साल के लिए, 1.5-2 साल के लिए किसी एक जमात को या किसी एक ग्रुप को या एक जो पब्लिक ओपिनियन उसको दबा तो सकते हैं, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड कैन यू सप्रेस दोज वॉइसेस? पाकिस्तान के अंदर ये बहुत मुश्किल है। एक ही सूरत है आई थिंक, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत के ऊपर हम बहुत सी बातें करते हैं, ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी एक लॉन्ग स्टैंडिंग उनके साथ हमारी हॉस्टिलिटी रही है। लेकिन अगर आप उस नैरेटिव से हट के जो रियासत पाकिस्तान या एज अ पाकिस्तानी हम सोचते हैं, एक बात भारत के बारे में अगर आप देखें तो उनकी जो कामयाबी का राज है वो है उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है कि वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी हों या कोई और सियासतदान हो, एक चीज़ वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में आना है या रहना है तो वो सिर्फ वोट की ताकत से आ सकते हैं। हाँ, उसके लिए बेशक जो इस वक्त जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, वो राम टेम्पल का इफ्तिताह करें या हिंदुत्व की पॉलिसी को प्रमोट करें, बट उनको ये पता है कि वो अगर तीसरी मरतबा मुंतखब होकर के आएंगे तो सिर्फ वोट की ताकत से ही मुंतखब होकर के आएंगे। और ये एक बहुत बुनियादी डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और जिस दिन पाकिस्तान में ये चीज़ हो गई तो नेचुरली जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, वो इनकलाब नहीं होता, ये इवॉल्व होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बांग्लादेश में लास्ट मंथ में जब इलेक्शन था तो वहां पे फिर से प्राइम मिनिस्टर मिस शेख हसीना जी ही बने हैं, और शेख हसीना जी अब वहां पे फिर से कमान संभाल रहे हैं बांग्लादेश की। लेकिन वहां पे भी कई सारी 1-2 पार्टियां हैं जो जिसका रंग रूप सब कुछ जो भी देखो वो पाकिस्तान जैसा ही है, और वो भी इंडिया आउट के नारे चला रहे हैं।
ठीक है। और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया दिल्ली में आए हुए हैं और हर बार की तरफ भारत के साथ उसका रिलेशन अच्छा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी अच्छा बनेगा। हमने वर्ल्ड कप में देखा इन बांग्लादेशियों को, मैं तो उसको बांग्लादेशियों को अब तक प्यार था बट अब नफरत करने लगा हूँ। रियली बोलूँ तो नफरत तो वो वाली नफरत नहीं है भाई, वहां पे भी अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन जो वहां पे भी देश विरोधी कार्य कर रहे हैं या तो दुनिया को कुछ ना कुछ अड़सन रूप हो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और बांग्लादेश भी उभरता कंट्री है, कुछ अच्छा करने की उसमें चाहत है, लेकिन वहां पे भी पाकिस्तान की तरह ही कई पार्टियां हैं जो सरकार को गिराना चाहती है या तो उस सरकार को ढंग से काम करने देना नहीं चाहती है। उनको भी वैसा ही करना है जो पाकिस्तानी में टेररिस्ट वाले काम हो रहे हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।